नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सितंबर 2023 सीपीसीटी के लिए जो हमारी कक्षाएं हैं नियमित रूप से संचालित है और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एमएस वर्ड के बारे में। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ कि एमएस का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो एमएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसी का ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तमाम सारे के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में एक पॉइंट लिख लेते हैं कि ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। किस तरह का है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो आप बोलोगे सर ये वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, तो मैं आपसे बोलूँगा कि इसमें यदि आपको किसी तरह का कोई लेटर टाइप करना है, ठीक है, या फिर आपको किसी प्रकार की कोई बुक लिखनी है, या फिर आपको किसी प्रकार का पेज से संबंधित काम करना है, ठीक है, तो आपको एमएस वर्ड की हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि एमएस वर्ड जो होता है, एमएस वर्ड में जो पेज होता है जिस पे कि हम लोग वर्क अपना करते हैं, उस पेज को किस नाम से जाना जाता है, तो उस पेज को नाम जाना जाता है डॉक्यूमेंट के नाम से। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो नाम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1, यानी कि आपने वर्क स्टार्ट कर दिया एमएस वर्ड पे और आपने उसको अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड अपने आप को नाम दे देगा क्या, डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आए कि बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 नाम होता है, ठीक है। ये चीज़ आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आप लोग लिख लीजिए कि ये एक पैकेज का हिस्सा है। पैकेज का हिस्सा कैसा मतलब, यानी कि ये एमएस ऑफिस का हिस्सा है। ऑफिस में आपको मिलेगा पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड और एमएस एक्सेस, 4 चीज़ें होती हैं, उनमें से एक ही हिस्सा है। सबसे ज़्यादा आपकी जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और एक एमएस एक्सेल से बनते हैं। तो हमने टारगेट किया एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड में क्या होता है कि इस पर जिस चीज़ पे वर्क होता है वो क्या होता है, पेज होता है। जैसे जो एक्सेल होता है उसमें जो वर्क होता है वो शीट पे होता है, और यदि अगर पावर पॉइंट की बात करें तो उसमें जो वर्क होता है वो स्लाइड पे होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एमएस वर्ड पे जो वर्क होता है वो पेज के ऊपर होता है ना। और एक्सेल की बात करें तो शीट पे होता है, और पावर पॉइंट की बात करें तो स्लाइड पे होता है। ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसमें भी काफ़ी सारे टैब्स होते हैं। टैब्स के अंदर आपके काफ़ी सारे ग्रुप होते हैं। ग्रुप के अंदर आपकी काफ़ी सारी कमांड होती हैं। सबसे पहले इसका जो टैब होता है वो हमारा क्या होता है, फाइल टैब होता है। क्या होता है, हमारा फाइल टैब होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं किसके बारे में, फाइल टैब के बारे में। जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ हूबहू आपको वही की वही चीज़ें लिखनी है। आपका जो एमएस वर्ड है यहीं से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हैंड रिटन में आपको नोट यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा एक बढ़िया सी स्क्रीन है जो कंप्यूटर की स्क्रीन है। सबसे ऊपर आपकी जो ये इस तरह से एक बार होता है, सबसे ऊपर आपका इस तरीके से एक बार होता है। इस बार में क्या होता है कि आपका यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन बनी होती है। डिज़ाइन भी मैं आपके लिए बना देता हूँ इस तरीके से। तो मैंने आपसे जैसा भी कहा कि यहाँ पे बढ़िया तरीके से क्या लिखा होता है, डॉक्यूमेंट 1, जो कि उसको बाय डिफ़ॉल्ट नाम दिया गया होता है। क्या दिया होता है, कंप्यूटर की ओर से अपने आप को नाम दिया होता है डॉक्यूमेंट 1। फिर उसके बाद आप जो चाहें वो नाम अपने आप रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इस बार को क्या कहा जाता है, तो इस बार को कहा जाता है टाइटल बार। इस बार को क्या कहा जाता है, तो इस बार को कहा जाता है क्या, टाइटल बार कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 3 बटन दी जाती हैं जिनको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो 3 बटन दी जाती हैं इन बटन को क्या कहा जाता है, क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। उसमें आपकी क्या होती है, एक तो आपकी होती है अंडू, उसके बाद एक आपकी क्या होती है, रीडू। अंडू रीडू होती है, उसके बाद इसमें आपकी एक और चीज़ क्या हो जाती है, अपनी ओपन भी हो जाती है ना। फिर आपको यहीं पे क्या मिलता है, आपको फाइल टैब मिलता है, या फिर जो नई चीज़ें हैं उनमें इसको क्या कहा गया है, उनमें इसी को कहा गया है ऑफिस बटन। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, है ना। जो फाइल टैब है उस फाइल टैब को ही क्या कहा गया है, ऑफिस बटन अब कहा गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑफिस बटन को आप जैसे ही जो फाइल टैब है हमारा, इसको आप क्या कह सकते हैं, आप लोग ऑफिस बटन भी कह सकते हैं। ऑफिस टैब या ऑफिस बटन भी इसको आप कह सकते हैं। इसमें जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी न्यू, दूसरे में आपको देखने की एक चीज़ मिलेगी ओपन, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे सेव मिलेगा, चौथे नंबर पे आपको मिलेगा क्या, सेव एज मिलेगा। देखिए जो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसको सिर्फ आप पढ़ते जाइए। ये सारी चीज़ें आपको किसी ना किसी किताब में आराम से मिलेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या मतलब है, इसलिए मैं चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ। हालांकि मेरे हाथ में ये जो नोट है ना, ये भी मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। एक आपको यहाँ पे मिलेगा सेंड, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पब्लिश। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे,
पब्लिश मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लोज भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको यहाँ पे वर्ड ऑप्शंस। ठीक है, वर्ड ऑप्शन के बाद एक आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, चलिए वर्ड ऑप्शन तक देखते हैं। तो जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे आपको ये सारी चीज़ें खुल के वहाँ पे आ जाएंगी। तो इनमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। न्यू में जैसे कि आपको अगर डॉक्यूमेंट नया बनाना है तो आप न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है और न्यू फाइल आपकी खुल के आपके सामने आ जाएगी। ओपन में भी वही की वही चीज़ होती है। सेव का मतलब क्या होता है कि यदि आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको जो डॉक्यूमेंट जिस पे आपने वर्क किया उसको आप सेव कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है तो आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सेवेस क्या होता है, तो सेवेस होता है पहले से जो हमारे डॉक्यूमेंट सेव होते हैं उनको आप देख सकते हैं और चाहे तो उनकी लोकेशन बदल सकते हैं, चाहे तो आप उनका नाम भी यहाँ से बदल सकते हैं। किस टाइप की मदद से, किस कमांड की मदद से, सेवेस कमांड की मदद से। प्रिंट में क्या होता है कि यदि आपके कंप्यूटर से कोई प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो वो उस डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं, किसी की मदद से, प्रिंटर की मदद से कर सकते हैं। सेंड में ये होता है कि इस डॉक्यूमेंट को, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है, यदि उस डॉक्यूमेंट को आपको किसी को भेजना है यानी कि मेल करना है या फैक्स करना है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। पब्लिश में भी वही चीज़ होती है कि इस डॉक्यूमेंट को आप किस रूप में पब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें फ़र्क ये हुआ कि MS जो 21 आया है नया, उसमें एक नया कमांड यहाँ पे जुड़ गई, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो आप उसको अगर चाहें तो डॉक्यूमेंट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यदि आप उसको चाहें तो PDF में भी कर सकते हैं। हालांकि 10 में भी आपको ये फैसिलिटी यहाँ पे मिली है। वर्ड ऑप्शंस होता है। वर्ड ऑप्शंस में क्या होता है कि आप आपके जो MS वर्ड होता है आपका, उसका बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिलता है, ब्लू कलर मिलता है, लेकिन आप अगर चाहें तो उसको ब्लैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके बाद जो आता है वो हमारा क्या आता है, सबसे IMP टैब आता है। इसके बाद जो हमारा IMP टैब आता है उस टैब का नाम क्या है, हमारा होम टैब। क्या है हमारा, होम टैब। होम टैब की बात करें तो इसमें जो पहला हमें जो ग्रुप मिलता है, पहला हमें जो ग्रुप मिलता है वो हमें क्या मिलता है, क्लिपबोर्ड। क्या मिलता है, क्लिपबोर्ड। मैं डॉक्यूमेंट अपना उठा लेता हूँ। ठीक है, पहला हमें क्या मिलता है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर यदि हम लोग देखें तो हमें पहली जो चीज़ मिलती है वो हमें क्या मिलती है, पेस्ट मिलती है। क्या मिलती है, पेस्ट मिलती है। फिर हमें क्या मिलता है, कट मिलता है। फिर हमें क्या मिलता है, कॉपी मिलता है। कॉपी के बाद अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है, फॉर्मेट पेंटर मिलता है। फॉर्मेट पेंटर मिलता है। अब आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो इन पे मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, आपके द्वारा यदि किसी डॉक्यूमेंट को आपने कट किया है या आपने किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी किया है तो पेस्ट का उपयोग करके आप उसको पेस्ट वहाँ पे कर सकते हैं। कट का मतलब यही है कि एक आपको यदि आपके डॉक्यूमेंट को मूव करवाना है, यानी कि जहाँ वो है वर्तमान स्थिति वहाँ से वो गायब होगी, किसी दूसरी जगह पे चला जाएगा, उसको बोलते हैं मूव। ठीक है, कॉपी में वो उसी जगह पे होता है लेकिन उसकी कॉपी आपके साथ मूव कर जाती है। कट में होता है कि वास्तविकता में वो डॉक्यूमेंट वहाँ से मूव कर जाएगा। तो यदि आपको डॉक्यूमेंट को मूव करवाना है तो आप कट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, कॉपी में आपका डॉक्यूमेंट कॉपी होकर आपके साथ चला जाएगा लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉपी वहीं पर होगी। फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि यदि आपने किसी चीज़ पर या किसी वर्ड पर या किसी चीज़ पर एक फॉर्मेट आपने पेंट किया है तो आप अगर उस पूरे फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना चाहिए। फॉर्मेट पेंटर जब एक्टिव होगा, है ना, फॉर्मेट पेंटर जब एक्टिव होगा तो आपके जो कर्सर है ना, ये वाला तीर का निशान, ये किसका आकार ले लेता है, तो ये आकार ले लेता है ब्रश का। किसका आकार ले लेता है, ब्रश का। इस तरीके से ये आकार ले लेता है किसका, ब्रश का। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि किस कमांड के एक्टिव रहने पे हमारा जो कर्सर यानी कि हमारा जो तीर का निशान है वो ब्रश का आकार ले लेता है, किसके एक्टिव रहने पे, तो फॉर्मेट पेंटर के एक्टिव रहने पे। ठीक है, जब हम आगे देखते हैं तो हमें फिर इसमें कौन सा ग्रुप मिलता है, तो हमें इसमें ग्रुप मिलता है फॉन्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप मिलता है, फॉन्ट ग्रुप मिलता है। फॉन्ट ग्रुप की क्या खासियत है, तो फॉन्ट में इसमें जो पहली कमांड हमें मिलती है वो मिलती है फॉन्ट। फिर इसमें हमें मिलता है साइज, फिर मिलता है स्टाइल, फिर मिलता है स्ट्राइक थ्रो, उसके बाद सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, फिर क्या मिलता है आपको, चेंज केस। फ़ॉन्ट में क्या होता है कि जो आपके ये जो वर्ड होते हैं, इन वर्डों का आप जो चाहें वो फ़ॉन्ट अपने यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। कम से कम आप 8 कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 72 कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम फ़ॉन्ट का साइज़ कितना कर सकते हैं आप लोग, 8 कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, 72 कर सकते हैं।
ठीक है, ये चीज़ अपनी यहाँ पे हो गई। फ़ॉन्ट का स्टाइल, यानी कि स्टाइल हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा लेना चाहते हैं, रोमन या न्यू रोमन, कैलिब्री, बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, आप कौन सा लेना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है और सबस्क्रिप्ट में और सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, जो आप लिख रहे हैं वो बीच में से क्रॉस हो जाएगा, यानी कि जो वर्ड आपने लिखा हो बीच में से आपका क्रॉस हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है कि पहले वाला जो होता है वो छोटा होता है, उसके बाद वाले सब बड़े होते हैं, या फिर जैसे स्क्वायर रूट में अगर करना हो, ठीक है, तो वो हो सकता है। सुपर स्क्रिप्ट में भी वही चीज़ होती है, इसका उल्टा होता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, चेंज केस। केस बहुत तरह के होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट के बाद आपका आता है चेंज केस। चेंज केस में आपको काफ़ी सारे केसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपका सेंटेंस केस होता है प्रमुख रूप से, उसके बाद आपका लोअर केस होता है, फिर आपका अपर केस होता है, ठीक है, उसके बाद आपका टॉगल केस होता है। ये सारे केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से यदि आपको एमएस वर्ड बहुत अच्छे तरीके से सीखना है तो सामने अपना कंप्यूटर ओपन कीजिए, और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं इन सब चीज़ों का अपने आप से आप प्रैक्टिकल करके देखिए। यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस क्या होता है, मेरे बता देने से आपको याद नहीं होगा, वो याद आपको तभी होगा जब आप उसका क्या करोगे, प्रैक्टिकल करके देखोगे। आप दबा के देखो, आपका कंप्यूटर खराब बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप उस चीज़ को टच नहीं करोगे, उस पर जाओगे नहीं, तब तक आप उस चीज़ को सीख भी नहीं सकते। उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, ग्रो फॉन्ट होता है, और एक हमारा क्या होता है, श्रिंक फॉन्ट होता है। एक क्या होता है हमारा ग्रो फॉन्ट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, श्रिंक फॉन्ट होता है। तो ये क्या चीज़ होती है, तो ग्रो फॉन्ट में हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है फॉन्ट। क्या होता है, फॉन्ट हमारा इंक्रीज होता है, फॉन्ट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसमें हमारा फॉन्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज का मतलब आप सभी को पता है कि क्या होता है, डिक्रीज का मतलब होता है घटना, यानी कि आप चाहो तो अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है कम से कम कितना घटा सकते हो। इंक्रीज का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ा सकते हो। तो ये आपको प्रैक्टिकल करना है, आपको प्रैक्टिकल करोगे तो आपको अलग ही चीज़ पता चलेगी कि फ़ॉन्ट का साइज़ आप कितना बढ़ा सकते हो। 1000 से प्लस आपका जा सकता है, कम से कम आपका यहाँ पे एक भी आप ला सकते हो। ठीक, ये चीज़ आपको पता चलेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना आप प्रैक्टिकल करोगे वो चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ठीक है, इसके आगे यदि हम लोग देखें तो टेक्स्ट का हाईलाइट कलर भी होता है, यानी कि आप चाहो तो आपका जो टेक्स्ट है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। विभिन्न प्रकार के आप हाईलाइटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हमें तो वो ग्रीन कलर का हाईलाइटर ही मिलता है फिजिकल तौर पे, लेकिन कंप्यूटर में आपको जितने कलर के हाईलाइटर चाहिए वो आपको यहाँ पे हाईलाइटर मिल सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर मिलता है इसी में आपको, किसमें, फ़ॉन्ट में ही। तो आप चाहो तो फ़ॉन्ट का कलर भी अपने यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड, जो भी आपको चाहिए ले सकते हो। क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जितनी फॉर्मेटिंग इसमें चल रही है सारी फॉर्मेटिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा टैब आता है वो हमारा फिर क्या आ जाता है, सॉरी, उसके बाद जो हमारा ग्रुप आता है वो ग्रुप हमारा क्या जाता है, पैराग्राफ ग्रुप आ जाता है। क्या जाता है, पैराग्राफ ग्रुप आ जाता है। तीसरे नंबर पे हमारा क्या जाता है, पैराग्राफ ग्रुप आ जाता है। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप में पहले नंबर पे जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, बुलेट्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, नंबरिंग मिलता है। क्या मिलता है, नंबरिंग मिलता है। उसके बाद हमें मिलता है मल्टी लेवल लिस्ट। क्या मिलती है, मल्टी लेवल लिस्ट हमें मिलती है। फिर हमें इसी में क्या मिलता है, अलाइनमेंट मिलता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट, ठीक है, उसके बाद सेंटर, उसके बाद जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए आपको क्या दबाना पड़ता है, Ctrl+J दबाना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमें क्या मिलते हैं, सारी चीज़ें हमें पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, इसमें लाइन स्पेसिंग मिलेगी, ठीक है, शेडिंग कलर, बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के पीछे वाला जो कलर होता है उसको आप चेंज कर सकते हो। फिर हमें क्या मिलता है, बॉटम बॉर्डर। देखिए इतनी सारी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल होगा। शो एंड हाइड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। शो एंड हाइड इस तरीके से उसका सिंबल बनता है, ये वाला। उसके बाद आपको मिलेगा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट और क्या मिलेगा, इंक्रीज इंडेंट। ठीक,
ये चीज़ें आपको यहाँ पे किसमें मिलेंगी, पैराग्राफ में मिलेंगी। पैराग्राफ की बात करते हैं, सबसे पहले आपको मिलेंगी बुलेट्स। बुलेट्स में आपको ये ध्यान रखनी कि गोली वाली बुलेट्स नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको आपके कंप्यूटर में यदि लिस्ट से संबंधित कोई सा भी काम करना है, रोमन में देना हो, एबीसीडी में देना हो, नंबरिंग में देना हो, तो आप उसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल लेटर के भी मिल जाएंगे आपको इसमें बुलेट्स, कैपिटल के भी मिल जाएंगे, रोमन के भी मिल जाएंगे, जो आपको यूज़ करना है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी बारी आती है नंबरिंग की। नंबरिंग में यानी कि 1 2 3 4 5 वाली जो नंबरिंग है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है कि एक लिस्ट है, उसके नीचे सब लिस्ट है, उसके नीचे एक और लिस्ट है, उसके नीचे एक और लिस्ट है, वैसी लिस्ट आप यहाँ से बना सकते हो। अलाइनमेंट के बारे में आप सभी को पता है, लेफ्ट अलाइनमेंट Ctrl+L, राइट Ctrl+R। सी के लिए क्या होता है, Ctrl+C नहीं होगा, सी के लिए क्या होगा, Ctrl+E होगा। जस्टिफाई के लिए क्या होता है, Ctrl+J। जस्टिफाई अलाइनमेंट में क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है दोनों साइड से बराबर में कट जाता है ना, जस्टिफाई उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ये वर्ड अभी कट रहे हैं, इनको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ इस तरीके से, ये भी दिखने लग गया, ठीक है, ये जस्टिफाई हो जाता है। लाइन की शेपिंग, ठीक है। शेडिंग बिहाइंड द टेक्स्ट, शेडिंग कलर, यानी कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है इसके पीछे वाला जो कलर है वो कलर आप कौन सा रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। बॉटम बॉर्डर और शो एंड हाइट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट में क्या होता है कि जैसे आपका यहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है, अब अगर आप इसको डिक्रीज कर दोगे तो ये इस साइड चला जाएगा, इंक्रीज कर दोगे तो फिर ये इस साइड चला जाएगा। यही इसका इंडेंट होता है, डिक्रीज और इंक्रीज, दो तरह के इंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ ग्रुप था, ठीक। और ये आज हमारी MS वर्ड की पहली क्लास थी। इसके आगे वाली जो क्लास है उसमें हम लोग आगे वाले टिप के बारे में देखेंगे, ठीक। तो अपने ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।